नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आचार्य सावी सिंह। क्या आपकी राशि सिंह राशि है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि फरवरी के महीने में आपकी राशि से छठे भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में यही चतुर्ग्रही योग और साथ के साथ में क्योंकि राहु भी ट्रांजिट वहां पे कर रहा है, तो पंचग्रही योग जो है वो आपके लिए सप्तम भाव में बनने वाला है। अब छठे भाव में, सप्तम भाव में ये चतुर और पंचग्रही योग का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है वो भी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आज की वीडियो की ये है कि क्या आपकी सिंह राशि है और आपने अपने लिए फरवरी के महीने में ट्रैवलिंग के प्लान्स बनाए हैं। अगर ट्रैवलिंग के प्लान्स बनाए हैं तो प्लीज उसे कैंसिल कर दीजिए। क्यों, उसको भी हम आज की वीडियो में डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपकी राशि की अगर हम बात करते हैं, आपकी राशि के स्वामी जो माने गए हैं वो सिंह हैं। आपकी राशि के स्वामी जो माने गए हैं वो सूर्य हैं। सूर्य सिंह राशि को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं जो कि इस समय के दौरान गोचर में छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि एक महीने में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, यानी कि 12 महीने में से एक ना एक महीने में तो छठे ग्रह में ये ट्रांजिट करेंगे ही। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह होती है कि सूर्य की बाकी ग्रहों के साथ जो युतियां हो रही हैं वो फेवरेबल नहीं है। छठा भाव जो माना गया है कुंडली का, जहां ये कंपटीशन का भाव माना गया है, वहां शत्रुओं का भाव भी माना गया है। जहां ये आपके जीवन में रोग का भाव माना गया है, यानी कि हेल्थ इश्यूज का भाव माना गया है, लोन्स का भाव माना गया है, कर्जों का भाव माना गया है, छठा भाव जो है वो एक त्रिषाढ़ाय भाव माना गया है। अब ऐसे में जब छठे भाव में चतुर्ग्रही योग बनता है, जहां पे आपके लग्न के स्वामी यानी कि आपकी राशि के स्वामी गोचर करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष और परेशानियां जो हैं अनएक्सपेक्टेडली बढ़ा देते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मंगल, बुध और शुक्र के साथ में ये जो योग है वो स्थापित हो रहा है। तो सिर्फ सूर्य का छठे भाव में ट्रांजिट करना जो है वो गलत नहीं है, लेकिन जो अन्य ग्रहों के साथ युति उस ग्रह की हो रही है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और फेवरेबल नहीं है। इसीलिए इस महीने के अंतर्गत सिंह राशि से प्रभावित होने वाले जो जातक हैं उनको एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में कहीं भी ट्रैवल करने से परहेज जो है वो करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे बिल्कुल भी स्किप या मिस नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले छठे भाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति हो रही है उसके कारण से, क्योंकि ये जॉब का भी भाव माना गया है, सर्विस रिलेटेड भाव माना गया है, ये महीना आपके, अगर मैं ऑल ओवर आपके जॉब सेक्टर की बात करूं तो वहां पर आपके अंदर एक नई ज़ील, एक नई एंथुसियाज्म जो है वो लेकर आएगा। क्योंकि मंगल और सूर्य की जो प्लेसमेंट हो रही है छठे भाव में, ये आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन पावर, एक विल पावर, एक करेज जो है उसको बूस्ट करता हुआ डेफिनेटली नजर आएगा। लेकिन साथ के साथ यही विल पावर और डिटर्मिनेशन जो है वो आपके जीवन में थोड़ा सा कंपटीशन जो है, वर्कलोड जो है वो भी बढ़ाते हुए मुझे नजर आती है। इस समय के दौरान आपके जो एनिमीज हैं, जो शत्रु हैं, जो ओपोनेंट्स हैं, वो काफी ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, यानी कि आपकी टांग खींचने में कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी। इसीलिए भी ये महीना जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि कोई भी कदम रख रहे हैं तो फूक फूक के रखिएगा। ये महीना वही महीना रहने वाला है जहाँ पे अगर आप कोई भी बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, चाहे वो निवेश से जुड़ा हो, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, अपने करियर लाइन स्विच करने से जुड़ा हो, अपने जॉब बदलने से जुड़ा हो, या फिर अपनी ट्रैवलिंग से जुड़ा हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने से जुड़ा हुआ, इस तरीके के कोई भी अगर आप सब्सटैंशियल चेंजेस करने का सोच रहे हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो मेरी सलाह ये है कि ये महीना थोड़ा सा टाल दीजिएगा। क्योंकि इस महीने छठे भाव में जो आपके लिए चतुर्ग्रही योग स्थापित हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इसी कारण से इस महीने में की गई एक भी केयरलेस मिस्टेक आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। इसीलिए कोई भी आपको ऐसा निर्णय या कदम नहीं लेना है जल्दबाजी में जो आपके लिए आगे जाके हानिकारक साबित हो।
मूविंग फर्दर, बिजनेस वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो क्योंकि आपकी डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो मुझे इस महीने के अंतर्गत बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन रिस्क भी थोड़ा कैलकुलेटेड लेंगे तो आपके लिए जो समय है वो काफी प्रॉफिटेबल और अच्छा साबित हो सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितने लोगों के संपर्क में आएंगे, जितने कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, जितने न्यू आइडियाज लेकर आएंगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए आपका जो बिजनेस है वो फरवरी के महीने में डेफिनेटली रहने वाला है। नया काम शुरू करने की अगर सोच रहे हैं तो हर तरीके से हर चीज को प्रॉपरली कैलकुलेट करके प्रॉपर गाइडेंस लेके करना आपके लिए इस महीने के अंतर्गत जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए गाइडेंस को या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ आप जुड़े या उनकी सलाह जरूर लीजिए जिन्हें आप मेंटोर का दर्जा देते हैं या जिनकी सलाह को आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं। उनकी बात सुनकर अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो एक सेकंड ओपिनियन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल जो है इन द मंथ ऑफ फरवरी साबित होने वाला है। फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रह सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि बिना सोचे समझे कहीं भी इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपको नहीं करनी है। राहु आपके लिए अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से इस समय के दौरान, क्योंकि राहु का जो गोचर है वो कुंभ राशि में हो रहा है, यानी कि आपकी राशि से सप्तम भाव की राशि में राहु का गोचर ऑलरेडी हो रहा है। अष्टम भाव में जो है आपके लिए वो शनि का गोचर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस महीने के अंतर्गत आपके लिए जो त्रिक भाव है यानी कि 6, 8, 12 के जो भाव होते हैं ये बहुत ज्यादा अग्रेसिवली एक्टिवेटेड है। इसीलिए इस महीने के दौरान कोई भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करना, अपनी जॉब चेंज करना, कोई भी नया रिस्क लेना, ट्रैवलिंग करना, ये सब चीजें थोड़ा सा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ये महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा। हेल्थ में इस महीने के दौरान एक्स्ट्रा कॉशियस आपको जरूर रहना होगा। मेंटल रेस्टलेसनेस ज्यादा बढ़ सकती है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली अपनी बॉडी को ड्रेन और एग्जॉस्ट करें। इन सभी चीजों का विशेष करके आपको ख्याल रखना है। साथ के साथ में नसों से जुड़ी हुई संबंधित परेशानियां जो हैं वो मुझे काफी सारे लोगों के लिए ट्रिगर होती हुई नजर आती हैं। इस महीने कुछ सेक्सुअल रिलेटेड डिसऑर्डर्स यानी कि गुप्तांग से जुड़ी हुई भी काफी सारे लोगों को कुछ इन्फेक्शंस, परेशानियां, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। ऑल ओवर मेरी सलाह आपको यह है कि अगर इस महीने के अंतर्गत आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो प्लीज आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके ये हेल्थ इश्यूज आपके लिए ज्यादा परेशानी लेकर आ सकते हैं। तो जब आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप मेंटली या फिजिकली थोड़ा सा वीक, अनईजी महसूस कर रहे हैं या आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी से आप जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो एक डॉक्टर की सलाह लेने से आपको हिचकिचाना नहीं है। आपके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन द मंथ ऑफ फरवरी। रेमेडीज तो अपना काम करती ही है, लेकिन साइंटिफिकली जो चीज़ डॉक्टर ठीक कर सकता है उसका इलाज ज्योतिष नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी आपको प्रैक्टिकली अपने जीवन में समझनी चाहिए। तो हम आपको ये सलाह ज़रूर दे रहे हैं कि अगर आपकी हेल्थ में बार बार रेकरिंग इश्यूज आ रहे हैं तो रेमेडी के साथ साथ जो डॉक्टर आपको दवाई सलाह देते हैं वो भी आपको जरूर कंज्यूम करनी है। मूविंग फर्दर, अगर मैं आपकी रिलेशनशिप्स की बात करती हूँ इस महीने के दौरान, तो लव लाइफ के लिए ये महीना काफी पॉजिटिव नजर आता है। प्रपोजल, कमिटमेंट या फिर लव मैरिज के जो योग हैं वो काफी सारे लोगों के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग सिंगल हैं, जो बहुत समय से एक अच्छे सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर की एक रिलेशनशिप की तलाश में थे, उनके लिए ये जो महीना है वो काफी पॉजिटिव नजर आता है। हो सकता है आपकी नए लोगों के साथ जान पहचान बढ़े, नेटवर्किंग हो और उनके साथ आपकी जो एक मेंटल सोच है वो मिले, आपकी वैल्यूज जो है, कोर वैल्यूज जो है वो मैच करें, जिसकी वजह से एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छी बॉन्ड जो है वो बिल्ड होती हुई मुझे डेफिनेटली नजर आती है। मैरिड लोगों के लिए ये समय जो है वो थोड़ा संभल के चलने का है, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपके लिए सप्तम भाव में, जहाँ पे डू नॉट फॉरगेट राहु की प्लेसमेंट ऑलरेडी है, अब वहां पे सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र के साथ राहु का ये जो पंचग्रही योग है वो स्थापित होने वाला है। तो मैरिड लोगों के लिए ये जो समय है वो अपने रिलेशनशिप्स को संभाल के चलने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
यहाँ पर हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, हो सकता है कि इन लॉज के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें खटास आ सकती है, या फिर आपके अपने पार्टनर के साथ जो मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने उनको कभी जाहिर नहीं की लेकिन आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रही हैं, वो सारी चीजें जो है वो उभर कर बाहर आ सकती हैं जो आपके संबंधों को बिगाड़ सकती हैं। इसीलिए वो आपके पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर है, तो कोई भी परेशानी अगर आ रही है तो साथ मिलके बैठ के उसे रिजॉल्व करने का प्रयास जो है वो आपको जरूर करना चाहिए मैच्योरली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि मंगल और राहु की युति सप्तम भाव में जो है ये अच्छी नहीं मानी जाती है, जो कि आपके लिए सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी में होने वाली है। सो इसीलिए इस चीज का आपको खास करके ख्याल रखना है। आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस जो हैं आपके पार्टनर के साथ वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं, और ये सारी चीजें इन कुल मिलाकर आपके पार्टनर की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। आपके स्वास्थ्य को तो करेंगी ही, लेकिन उनके भी स्वास्थ्य को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। इसीलिए विशेष करके ख्याल जो है आपको इस चीज़ का ज़रूर रखना है। अब रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो विशेष करके संडे के दिन गुड़ का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। ये ऑल ओवर आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी को बेहतर करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सूर्य को जल का अर्घ आपको जरूर देना चाहिए एक तांबे के लोटे से। ये ऑल ओवर आपकी हेल्थ इम्यूनिटी को बेहतर करने में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। और साथ के साथ में एक छोटा सा उपाय अगर आपके लिए और पॉसिबल है तो आपको गेहूं का दान जो है वो जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करना चाहिए संडे के दिन, ताकि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके जीवन में ना आए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो रेमेडीज हमने आपको एडवाइस करी हैं उसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जल्द हाजिर होंगे हम और अच्छी वीडियोस के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।